और उसके पीछे हमारा जो सरनेम है वो लगा देंगे या फिर मीरज लिख देंगे, तो उसी से आपके बहुत सारे आप देखेंगे कि अनुग्रह आप पे होगा। मतलब आसानी से वो खत हमारे तक पहुंच जाता है। आसानी से वो खत हाँ। इनके तक पहुंच जाएगा। मतलब इनका नाम लिख दो और अरावटी की मीरज लिख दो, खाली वो लेटर इनके घर पहुंच जाएगा। मतलब कौन सा गली है, मोहल्ला है, कुछ लिखने which की street, चौक, you don't have to mention anything, just say अरावटी मीरज, that is enough। जो उस पत्र पे सिर्फ आप उस जगह का नाम और इनका सरनेम और उस जगह का नाम लिख देंगे तो ही काफी है, वो इनके घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनका परिवार ऐसा है जो सब जानते हैं और इसलिए वो पत्र को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिना दिक्कत के वहाँ पहुंच जाएगा। Today, so if you come, you can see that it is a well-known family in Miraj also। तो अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं और देखेंगे कि मीरज में वो एक बहुत संपन्न परिवार है। But the time came one time that all the children of my grandfather, they all were married, and they were separated, like तो जब एक समय था कि जो मेरे दादा थे उनके जो भी बच्चे थे वो सब वैवाहिक थे और अपनी जगहों पे संपन्न थे। But that's where in the second generation somebody from our relatives only did witchcraft on us। तो हम उस समय हम क्या देखते हैं कि हमारे ही परिवार के बीच में से किसी ने जादू टोना हमारे ऊपर करवाया। We were doing very good, like no problem, we were doing very well। हम देख रहे थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत संपन्न थे हम लोग। All had a lot of properties separated and shared and given the sufficient property to each and everyone। तो हमारे पास हमारा हिस्सा था और सबके पास बहुत प्रॉपर्टी और सबके को बहुत कुछ दिया हुआ था। But because of this witchcraft, our family suffered a lot। लेकिन इस जादू टोना की वजह से हमारा जो परिवार था वो उसने बहुत सारी चीजों को I don't know to go deep into that, but one thing I can say, I personally experienced a lot of problems in my life। मैं और सब चीजों के विस्तृत रूप से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखी। That affected my life, witchcraft affected my life too। वो जादू टोना ने मेरे जीवन को भी प्रभावित किया। In my education, I became a failure। मैं अपना अध्ययन कर रहा था, मैं उसमें भी बहुत बार फेल होता गया। I was a very good sports person, but I was a good soccer player, but I failed in that also because of this problem। मैं खेल में भी बहुत अच्छा था, मैं एक सॉकर प्लेयर था, मैं उसमें भी देखा कि मैं फेल होता गया। In every area, I just could only see was the failure in my life। और मैंने हर जगह पे देखा कि मैं हारता चला जा रहा हूँ। So because of the witchcraft in our family also there was no peace। और इस जादू टोने की वजह से हमारे घर में और हमारे परिवार में कोई भी शांति नहीं थी। So I was seeking for peace in my life। I was living a hopeless life and I was roaming all the time on the roads। मैं उस शांति को अनुभव करना चाहता था जो मेरे जीवन में नहीं थी, और मैं ऐसे ही उस शांति के बिना ऐसे जीवन को मैं ऐसे ही सड़कों पे घूमता फिरता था। I had no hope। I had no desire to live। मेरे पास कोई आशा नहीं थी और ना ही मेरे पास ये उम्मीद थी कि मैं जीऊं। And we went, as many people told us to go here, go there। We went to all the places wherever people told us we care। We did whatever they said। लोगों ने हमें बहुत सारी जगहें बताई कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आप वहाँ जाने से आपको ये छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे गए लेकिन हमें कुछ भी नहीं लाभ हुआ। So then finally I thought there is no God in this world who can save me from these problems। लेकिन तो अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि इस संसार में कोई भी परमेश्वर नहीं है who can save us। जो मुझे बचा सकता है। So finally I decided in my mind best to come out of this problem is to commit suicide। तो लास्ट में जब मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी नहीं बचा है, अब अंत में मैं जब अपने आप को खत्म कर लूं, ये ही इस चीज का समाधान है। So that's where by God's grace I encountered God। I came to know God। I accepted Him and I dedicated my life to the Lord at the age of 17 in 1985। 1985 में 17 वर्ष की उम्र में मैंने परमेश्वर को जाना और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया। And I decided to walk with the Lord throughout my life।
और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जीवन पर्यंत मैं परमेश्वर के साथ ही चलूंगा। We read in the scripture here that at the age of 65, Enoch begot Methuselah. हम देखते हैं कि हनोक ने 65 साल की उम्र में मथुशेलह को जन्म दिया। And 22 verse we read that after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years. और जब हम देखते हैं कि जब उसने मथुशेलह को जन्म दिया तो उसके पर्यंत 300 वर्ष तक वह परमेश्वर के साथ चला। And 23 verse says, so all the days of Enoch were 365 years. तो 365 वर्ष की हुए जब की कुल आयु हनोक की हुई। So Enoch lived on this earth only 365 years. तो हनोक 365 वर्ष तक इस संसार में जीवित रहा। Now auntie is there. I don't know how old she is. How old is she? 72. 72. It's the grace of God. No, Praise God. 76. 76. My mom is now 86. Praise God. My mummy is now 86 running. मम्मी 86 साल की है। So what I see is, if you look back all the 6 generation, they lived 900 and 895. Nowadays to cross 65, 70 means a big thing for us. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों की कितनी लंबी लंबी आयु 930 वर्ष और ये सब हम देखते हैं कितनी लंबी आयु। लेकिन अभी हम अपने जीवन को देखें तो 65 वर्ष 70 वर्ष तक पहुँचना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। Enoch lived 365 years. If you remove the 3, 65 years of no guarantee today. जो हनोक था वो 365 वर्ष तक जीवित रहा। अब 365 में से 3 हटा दें तो 65 वर्ष तक जीना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। If you look back all the lives, they lived approximately 900 years plus. तो हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे जीवनों के बारे में हम बात करते हैं तो वो 300 से ज्यादा वर्ष 900 से ज्यादा वर्ष तक जीवित So रहे। all the generation they lived approximately 900 years. तो जो भी यहाँ पे जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो 900 साल से ज्यादा या कम तक जीवित रहे। But when we look at the life of Enoch, we see that he lived 365 years. जब हम हनोक के बारे में देखते हैं तो वो सिर्फ 365 वर्ष तक But जीवित। something difference is made here. It says when 65 years he begot Methuselah. लेकिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे अद्भुत बात को देखते हैं कि 65 वर्ष की उम्र में 65 वर्ष की उम्र में जब उसने मथुशेलह को जन्म दिया। But there we don't read that in the age of 65, up to 65, he walked with God. We don't see that. यहाँ पे हम जो 65 वर्ष की उम्र को देखते हैं हनोक की, उससे पहले वो परमेश्वर के साथ चला, ये हम देखते नहीं हैं। We don't read anything that he knew God or he walked with God. Nothing is mentioned about his walk with God. Nothing is mentioned. कि वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर के साथ चलता था या कुछ ऐसा कुछ भी विषय में यहाँ पे वर्णित नहीं है। But in the 22 says, after he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years. जब उसने मथुशेलह को जन्म दिया तब तक 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसका वर्णन यहाँ पर। And what was his life on the earth? और कैसा जीवन था उसका इस संसार What में? was the life? How long he lived on the earth? कितने वर्ष तक वो यहाँ पे जीवित रहा? 365 years. 365 वर्ष तक। See, 65 years he lived a life, no doubt about that. 65 साल से उसने जीवन जिया, इसके बारे में कुछ भी अलग नहीं है। But at the birth of Methuselah, something has happened. लेकिन मथुशेलह के जन्म के बाद कुछ तो हुआ। And after that life, he walked with God 300 years. और उसके बाद वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। So, that is very important. That is what we call it as an encounter with God, knowing God personally. इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करना, उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना। There are many full of these stories. The crowds of story witnesses are there in this full Bible. बहुत सारी गवाहियों के बारे में हम इस बाइबल में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं उनके बारे में। Read about Abraham's life, Noah's life, apostles' life. If you read their life, हम अब्राहम के बारे में, नोहा के बारे में और बहुत सारे जो भी यहाँ पे वर्णित है उन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं। actually, if you look at Abraham's life, he was actually an idol maker. His father was an idol maker.
अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो पिता था वो मूर्तियों का बनाने वाला So था। father was making idols and the three children, they are going to the market and selling that. तो जो उसके पिता अब्राहम का पिता वो जो मूर्तियां बनाता था उसके बच्चे क्या थे वो उसको लेके बाजार में उसको बेचते थे। But when he encountered God, when he heard God, he dedicated his life to the Lord. लेकिन जब उसने परमेश्वर के बारे में जाना, परमेश्वर के बारे में सुना तो उसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया। And Abraham, from the day God called him, he was faithful till death. He walked with the Lord. जब से उसने अब्राहम ने परमेश्वर को जाना, जिस दिन से जाना उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु तक वो परमेश्वर के साथ ही चलता So रहा। what I am trying to tell you today is this. जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, You know, in 45, in Isaiah also he says that we did not know God, but God prepared us so that we may know Him and others may know that He is a true and the living God. यशाया 45 चैप्टर में भी हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन परमेश्वर हमें पहले से जानता था और उसने सब चीजें हमारे लिए पहले से ही चुन के रखी है। You know, He prepared us so that we may know Him. और उसने हमें तैयार किया कि हम उसे जान सके। You know, before we did not know God. पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते। I was born in a Christian family, but I did not know God. मैं एक ईसाई परिवार से पैदा हूँ लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं जानता। Religion does not save us. We are into religion. That doesn't mean that we know God. अगर हम एक धर्म के अंदर हैं, एक धर्म हमें नहीं बचा सकता। हम अगर धर्म के अंदर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। But very important thing is when we encounter God, when we know God, you know, something has happened, somebody has prayed for us, somebody has told the good news, and today we have accepted Jesus. जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसका अभिप्राय ये है कि किसी ने हमें वो वचन हमारे बीच में बांटा है, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की है और उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव आया, उसके बाद हमने परमेश्वर को जाना है। Many times, like in our life, maybe somebody we're going through problems, maybe some were sick, and somebody prayed for us, and we experienced God's goodness in our life. कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हम बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन किसी ने हमारे लिए प्रार्थना करी और हमने फिर उस चंगाई को प्राप्त किया और परमेश्वर के साथ। Now, when we know God today, our walk with the Lord is very important. आज हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे परमेश्वर के साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। So at the age of 65, when he begot Methuselah, something has happened at the birth of Methuselah. तो जब 65 वर्ष की उम्र में जब उसने हनोक ने मथुशेलह को जन्म दिया तो एक महत्वपूर्ण चीज वहां पे हुई। And after the 300s, we read that 300 years Enoch walked with the Lord. और 300 वर्ष तक अनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। And further it says, Enoch lived, remember, 365 years. आगे वो देखते हैं कि जो हनोक था वो 365 वर्ष तक जीवित रहा। And 24 verse we read that. और 24वीं आयत में हम देखते हैं, Listen, from chapter 5 verse 5 we read 6 generation they lived and he died, it is mentioned. और हम 5 जो अध्याय है उसमें 5 जनरेशंस का वर्णन देखते हैं, 6 जनरेशंस का वर्णन देखते हैं कि वे रही और कितने समय तक वो जीवित रहे। And everyone died. और वो एक समय तक जीवित रहे और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। But Enoch's life we read in the 24th verse. लेकिन अनोक के जीवन में जब हम देखते हैं तो 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं, Enoch walked with God and he was not, for God took him. तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Do you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Enoch walked with the Lord हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चलता रहा and he was not, और वो नहीं रहा because God took him. वो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। Enoch did not experience death in his life. जो हनोक था उसने अपने जीवन में मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। 6th generation we are reading, I am repeating again, 6th generation they lived and they died. 6 पीढ़ियां हमने यहाँ पे देखी कि वो रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। But when Enoch encountered God, he walked with God. लेकिन जब हेनोक ने परमेश्वर को जाना तो वो उसके साथ चला।
that changed his history. और उसने उसके पूरी हिस्ट्री को बदल दिया. You know, he did not die. वो नहीं मरा. And when we walk with the Lord, and one more thing that God does in our life is, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो एक और चीज जो हमेशा हमारे जीवन में करता है. what we read at the age of 65, he begot Methuselah. जब 65 वर्ष की उम्र में उसने मथुशेलह को जन्म दिया. So Methuselah was born, and Enoch since then he walked with the Lord. जब मथुशेलह उत्पन्न हुआ उसके बाद से 300 वर्ष तक हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चला. So when we walk with the Lord, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं God changes our history. परमेश्वर हमारा जो अतीत है उसको बदल देता है. When we walk with the Lord, God blesses us. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है. Not just that, but God blesses our generations. वो हमें ही आशीषित नहीं करता लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करता है. Now read verse 27. अब आइए हम 27 वर्ष को पढ़ेंगे यहाँ पे. 27 So all the days of Methuselah were 969 years, and he died. और कुल आयु 969 वर्ष की हुई मथुशेलह की. उसके बाद वह मर गया. If you look back little behind, और उसके पीछे अगर हम कुछ देखें all lived not like Methuselah lived. जो भी उससे पहले जिया वो मथुशेलह की आयु तक नहीं जिया. Longest life on this earth was lived only was Methuselah. जो लंबी उम्र जिस व्यक्ति ने प्राप्त की वो मथुशेलह है जिसकी उम्र 969 वर्ष की हुई. But nobody 6 generation before we read, nobody has lived such a long life. जो 6 पीढ़ियों के बारे में हमने पढ़ा वो उनमें से कोई भी इतनी उम्र तक जीवित नहीं रहा. So when Enoch walked with the Lord, लेकिन जब हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चला he is not dead. वो नहीं मरा. He is not dead. He is not there only on the earth now. और ना ही वो संसार में है. He is lifted up. और उसको परमेश्वर ने उठा लिया. The reason that he walked with the Lord. किस कारण से कि वो परमेश्वर के साथ चला. When we walk with the Lord, God lifts us up our life. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारी जिंदगी को परमेश्वर नीचे से उठाता है. Dear people of God, I want to tell you something. परमेश्वर के प्यारे लोगों मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ. What you believe, I don't know, but I believe one thing. आप क्या विश्वास करते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं एक विश्वास करता हूँ. I don't know, maybe before I die, Christ will come and lift me up. Amen, amen. मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु से पहले यीशु मसीह यहाँ आ जाए और मुझे उठा ले. Because I have experience. क्योंकि मैंने इस चीज का अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है. When I accepted the Lord in 1985, 1985 में जब मैंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार किया. since then I am trying to walk with the Lord. और तब से मैं परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश In कर. our house there was a small old like wooden sofa. This kind of sofa was there. Small sofa, small one. तो मेरे घर में ये एक कुर्सी की जैसे एक सोफा जैसा है. हाँ, it was there. And I used to every day after I accepted the Lord, I was sitting and praying. Always I used to sit and pray on that chair. तो एक लकड़ी की कुर्सी या सोफा जैसा इनके घर में मौजूद था और उस कुर्सी पे ये बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते थे. So I experienced that God lifted me in His presence. और उस समय मैं ऐसी उपस्थिति को परमेश्वर की महसूस करता था कि परमेश्वर मुझे यहाँ से ऐसे ऊपर उठा रहा है. If you read we don't have time to go into the scripture, but the scripture is very clear that many will not experience the earthly death. अगर हम वचन को में देखें तो यहाँ पे ये भी वर्णित है कि बहुत तेरे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे. Those who are alive, Christ will come. Those who are dead, they will be raised up. Yes. जो मृत है वो पहले जी उठेंगे. When the Christ will come. जब मसीह यहाँ पे आएगा. But those who are alive, लेकिन जो जिंदा है, the Christ
will lift them up as we are. वे बदल जाएंगे और परमेश्वर उन्हें जैसा त्यों का त्यों उठा लेगा। Our body will be transformed into the glorious body and we shall be lifted up. और हम पुनरुत्थित एक शरीर में परिवर्तित हो जाएंगे। But that will happen only with one thing. That will happen only when we do one thing. वो तभी होगा जब हम ये चीज करेंगे, When we walk with the Lord. Amen. जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे नित्य प्रतिदिन। Enoch, when he accepted the Lord, when he encountered God, since then he walked with the Lord 300 years. तो जब उसने परमेश्वर को जाना, उसके बाद वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। Enoch walked with God so closely, Amen. वो परमेश्वर के साथ इस निकटता के साथ चलता रहा, so closely, इस निकटता के साथ चलता रहा। God said, I can't live without you. Praise God. परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, I want you to be with me in heaven. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्ग में आ जाए। As in Matthew and Gospel of John 14 says, Jesus says, let not your heart be troubled. Yona 14. Gospel of John chapter 14. यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं, God says, let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय Yeah, व्याकुल ना हो, Trust in, believe in God and believe also in me. जैसे तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, मुझ पे भी रखो। In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। That is his desire. यूहन्ना 14 अध्याय। मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। Yeah, that is his desire, that where he is, he wants us also to be with him. ये उसकी अभिलाषा है कि जहाँ वो है हम भी उसके साथ वहाँ रहें। Where he is in, कहाँ है वे? he is in heaven. वो स्वर्ग में है। Heaven is his throne. जो स्वर्ग है वो उसका सिंहासन है। Those who walk with the Lord day to day life, जो उसके साथ नित्य प्रतिदिन चलते हैं, they will live in heaven. वो स्वर्ग में उसके साथ रहने So I पाएंगे। want to encourage this morning to you all. मैं आज आप सबको उत्साहित करना चाहता We हूँ। need to walk with the Lord faithfully. हमें परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता के साथ विश्वास योग्यता के You साथ know, चलना है। there are some of things I don't have time to explain, but quickly I will go and finish it. मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ बातों के बारे में मैं आपको बताना There are चाहता a हूँ। lot of things to learn from life of Enoch. बहुत सारी चीजें हैं अनूप के जीवन से हम देखते हैं, हमें सीखने की जरूरत है। Enoch walked with the Lord righteously. Praise जो God. अनूप था वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा। He walked with the Lord in righteousness. वो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। Don't get confused. आप कंफ्यूज विचलित ना हो। You know, religiousness is not a righteousness. जो एक धार्मिक जीवन है वो एक विश्वास योग्यता का जीवन नहीं है। Religiousness says you have to do this. If you do this, then you'll go to heaven. जो धर्म है हमें कहता है कि हमें ये करना होगा, वो करना होगा, तभी हम स्वर्ग तक जा सकते हैं। And we try to do many times these things. और हम बहुत बार ये सब चीजों को करना चाहते हैं। Oh, I should pray because I am now believing God. I must pray, then only I'll go to heaven. मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, तभी मैं स्वर्ग तक पहुंच सकता हूँ। That means like we have to do, then I will go to heaven. जब मैं ऐसा करूंगा तभी मैं वहां तक पहुंच सकता Means by my doing, I'm going to enter into heaven. हूँ। मतलब मेरे कुछ करने से मैं उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करूँ। Oh, I must help poor. I must love poor. Widows, we should take care of them. Then I will go to heaven.
मैं जो अपनी उदारता उन भूखे प्यासों और जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर दिखाऊंगा, तभी मैं स्वर्ग तक पहुंच सकता Means हूँ। when I will do something, then I will enter into heaven. मतलब जब मैं कुछ करूंगा तभी मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता That हूँ। is a religiousness. ये ही धर्म है। That doesn't mean that you should not help poor, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीन दरिद्रों की मदद ना or करें, it doesn't mean that you should not pray. और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम प्रार्थना ना करें। But we are praying because we love God, we know God, and we are not going to heaven because of prayer, but we are with the Lord, so we will go to heaven. हम प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन ये प्रार्थना ही एक वो चीज नहीं है कि जिसके द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। Paul said in Philippians chapter 3, पौलुस कहता है फिलिपियों 3 अध्याय में, not righteousness by law, धार्मिकता उस नियमों के द्वारा नहीं. लॉ के द्वारा नहीं, Yeah, you can. व्यवस्था के द्वारा नहीं। Yeah, Philippians chapter 3 verse 8 to 9 you can read. 7, 8, 9. परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ 9th verse. और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Just read 8 पद का आखिरी पद पढ़ो. और जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। That में ये 8 का लास्ट. जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। इससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ. We all want to gain the blessings from the Lord. हमें परमेश्वर से हर एक उस आशीष को प्राप्त करना है, But how we can find that? पर हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? 9th verse beginning says that I may be found in Him. 9वीं आयत में लिखा है कि मैं उसमें पाया जाऊं। The blessings will come only when we are found in Him, means when we walk with the Lord day to day life. जब वो आशीष तभी आएगी जब हम उसमें पाए जाएंगे, तब हम उसके साथ साथ चलते रहेंगे। And further it says, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। So by doing the good things, we are not saved, we will be saved. अच्छे कर्म करने से हम बचाए, हमारा उद्धार नहीं होगा। If you read in Isaiah, it says, our good works like in a filthy rags before God. हमारे अच्छे कर्म मैले चित्रों के समान है। So just think of our good works. तो आप अपने अच्छे कर्मों के बारे में सोचिए। So our good works will not save us. जो हमारे अच्छे काम है हमारा उद्धार नहीं करेंगे। But our righteousness means when we believe in our Lord Jesus Christ, who is the only one righteous God, what He has done for us, that's where when we walk with the Lord, we are saved. लेकिन हमारी उस धार्मिकता के साथ जो हमें परमेश्वर पे विश्वास करने से मिलती है, उसके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। So Enoch walked with the Lord in righteousness. Praise God. इसलिए जो हनोक था वो परमेश्वर के साथ चला उस धार्मिकता में। And second thing we see that Enoch walked in faith. और दूसरी चीज हम जो देखते हैं, जो हनोक था वो विश्वास में चला। Hebrews 11:6. Turn quickly with me. Hebrews 11:6. इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 6ठी आयत। But without faith it is impossible to please Him. तो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। For he who comes to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him. Amen. क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। You know, we need to believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently, means those who seek daily, day-to-day life. They seek God, they trust God. तो हम उनके बारे में विषय में बात हो रही है जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर को खोजने वाले हैं And those who believe in Him. और जो उस पर विश्वास रखते हैं। So Enoch walked with the Lord in faith. तो हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ उस विश्वास में चला। Enoch walked with the Lord in righteousness. हनोक परमेश्वर के साथ उस धार्मिकता में चला। Enoch walked with the Lord in faith, faithful life. और हनोक एक विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चला। Third thing, we see that he walked with God in uprightness. और वो 84, Psalm 84:11 you can read. Psalm 84. भजन संहिता उसका 84 अध्याय हम पढ़ेंगे। 83 अध्याय 11वीं आयत। Yeah, 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from those who walk uprightly. जो लोग खरी चाल चलते हैं उस पे परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हाँ। कोई भी अच्छी वस्तु उससे नहीं रख छोड़ेगा। Khadi chal, those who walk uprightly with God, nothing good things will be held from him. जो परमेश्वर के साथ खरी चाल चलेगा उनसे कोई भी अच्छी वस्तु What is that? What is that? Khadi chal. What is that? Good thing. Good thing. What is that good thing? वो एक खरी चाल क्या है? You know what is a good thing? क्या अच्छी बात क्या है? Heaven is not a good thing. क्या स्वर्ग अच्छी बात नहीं है? Those who walk with the Lord uprightly, they will get the good thing. That is, heaven is for them. जो एक खरी चाल चलेंगे वो एक अच्छी वस्तु पाएंगे जो कि स्वर्ग है। You know, Enoch walked with the Lord uprightly. जो हनोक था वो परमेश्वर के साथ उसने खरी चाल को चला God took him. और परमेश्वर ने उसको उठा लिया Heaven is his. He's in heaven. और जो स्वर्ग है वो उसका हो गया और वो स्वर्ग के अंदर है। There is a proof in the scripture. I don't have time to explain that he is right now. He is in heaven. यहाँ पर उस चीज का प्रूफ भी है बाइबल के अंदर। मेरे पास समय नहीं है बताने का, लेकिन वो इस चीज को में वर्णित है कि आज भी हनोक स्वर्ग में है। You know, and let us go. And even Enoch walked with the Lord in humility. और जो हनोक था वो एक Namrata. नर्मता के जीवन को उसने जिया। He walked. He did teach God, but he was humble before God. उसने परमेश्वर को नहीं सिखाया लेकिन वो परमेश्वर के सामने नर्म था उससे सीखने के लिए। Those who humble before God, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नर्म करते हैं in due season, God will lift him up. और गॉड जो परमेश्वर है वो उनको ऊपर उठा लेते हैं। When he walked, Enoch walked with the Lord 300 years. जब हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला, God lifted him up. परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया। And fifth thing, important thing is Enoch walked with the Lord in total commitment. और जो पांचवी बात है, जो हनोक था वो पूरे उद्देश्य समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ चला। Turn with me, last scripture, that is Romans chapter 12. रोमियो 12वां अध्याय। Very wonderfully Paul writes here. Romans chapter 12, verse 1 and 2. पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Here actually Paul, he is like, you know, in other word, he was like begging unto the people of Rome. तो यहाँ पे जो पौलुस है वो सच में निवेदन कर रहा है यहाँ के लोगों के लिए। Or today you can say that you know the Paul is writing to us in humility, like, you know, please I request you. तो जो यहाँ पे जो पौलुस है वो बहुत नर्मता के साथ हमको ये बता रहा है। He's saying, present your bodies as a living sacrifice. वो विनती करता है कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके Yeah, चढ़ाएं। living sacrifice, holy and acceptable unto God. और हमें परमेश्वर को अपना जीवन वो पवित्रता के साथ उसको बलिदान करना And this है। is our spiritual worship unto the Lord. और ये ही हमारी
जो है आत्मिक सेवा है। When we worship God, when we commit our body as a living sacrifice unto this, we are dead to ourselves and living for God. जब हम अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को बलिदान करते हैं तो यही परमेश्वर को भाता है। So that's where, Enoch, he died to himself and walked with the Lord at 300 years. इसीलिए जो हनोक था वो अपने आप में मर गया था, वो मैं में मर गया था, और इसी कारण से वह परमेश्वर के साथ चला पूरे समर्पण के साथ। That's why God took him. Enoch also walked with God so closely that he easily could go in heaven. हनोक इतनी निकटता के साथ परमेश्वर के साथ चला कि वो आसानी से उस स्वर्ग तक चला गया। What is the commitment? वो समर्पण क्या है? In second verse. दूसरी वर्ष में हम देखते इस हैं, संसार के सदृश न बनो। Yeah, do not be conformed with the world, pattern of this world. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से Yes. तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते You know, it is very, very important that we should not be conformed with the pattern of this world. ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम इस संसार के सदस्य ना बने। Let our mind be changed. We did not have to walk like people walk in the world. हमारा मन नित्य प्रतिदिन नया हो जाए, हम उसके समान ना चले जैसे यहाँ पे सांसारिक लोग चलते हैं। For worldly people, जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए to give bad words is not a sin. गाली देना एक पाप की बात नहीं है। Doing adultery is not a sin for them. व्यभिचार करना उनके लिए पाप की बात नहीं है। Enjoying smoking, drinking, doing all kinds of habits, the addiction, for them it is not a sin. जो भी हमारे अंदर जो बीड़ी फूकना ये सब चीजें हैं उनके लिए पाप नहीं है। Giving a backword to the parents, for them it is not a sin. अपने माँ बाप को गाली देना भी उनके लिए पाप नहीं है। So the scripture is saying, let our mind be transformed. देखिए यहाँ पे वचन कह रहा है कि हमारा जो मन है वो नया हो जाए। Like a God, God has created us in His own image. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। So when we know God's will, when our mind is being transformed, renewed, जब हमारा जो मन है वो नया हो जाएगा, that's where we know the will of God for our life. तभी हम परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन के लिए जान पाएंगे। And when we know the will of the Lord, और जब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए जानेंगे, we will walk with the Lord. और तभी हम उसके साथ चल पाएंगे। As Enoch walked with the Lord. और जिस तरह से हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। When Enoch walked with the Lord, God took him. और जब हनोक परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा दिया। Amen. आमेन। If we walk with the Lord today with a total commitment, total humiliation, and total submission, I tell you, in righteousness, in uprightness, we can change our history in our life. और जब हम परमेश्वर के साथ उस खरी चाल के साथ, उस नम्रता के साथ और पूरे समर्पण के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें ऊपर उठा लेगा। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, before coming to the Lord, actually, if we today we have not accepted Lord Jesus Christ, और परमेश्वर में अगर अभी भी हम नहीं आए हैं, उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, I will tell you about my life. I would have been dead long time. मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैं बहुत पहले मेरी मृत्यु हो जाती। But today God has given me new life. आज परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है। Because I walked with the Lord, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता रहा, God changed our history. परमेश्वर ने मेरे अतीत को बदल दिया। God, whatever the curse was upon our family, God broke it. जो भी श्राप मेरे परिवार के ऊपर था, परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया। So that is our desire. That is my desire, that I will walk with the Lord till the last breath of my life. और यही मेरी जीवन की कामना है कि मैं जीवन के अंत तक मैं परमेश्वर के साथ चलता रहूं। And that is what I want to encourage you. और आज मैं आपको उसी से प्रेरित करना चाहता हूँ। As Enoch walked with the Lord, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, he changed the history. उसने अपने अतीत को बदल दिया। He did not die. वो मरा नहीं, He was taken up. और लेकिन उसको परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। And not just that, but because he walked with the Lord, God blessed his son Methuselah.
और तब वो परमेश्वर के साथ चला, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसके जो बेटा था मथुशेलह उसको भी आशीषित किया। He lived on the earth the longest life, that 969 years. और वो 969 इयर्स तक सबसे लंबी आयु को प्राप्त करने पाया। When we walk with the Lord, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, long life is ours. लंबी आयु हमारा हिस्सा है। We will not die with the repeated the curse which has come upon our life. जो भी श्राप हमारी पीढ़ियों से हमारे ऊपर आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो श्राप हमारे से खत्म हो जाएगा, आगे हमारी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचने पाएंगे।